जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यमय और एक रोचक प्रसंग सुना रहे हैं जो आपने न पहले कभी पढ़ा होगा और न ही सुना होगा। आज हम आपको बाली की राक्षसों के नगर और पाताल की यात्रा के बारे में बताएंगे। दुदुम्बी राक्षस के भाई मायावी को मारने के बाद और सुग्रीव के पास वापस लौटने से पहले बाली ने क्या क्या किया था। आप सब जानते हैं कि बाली गुफा का द्वार बंद होने के बाद भी बहुत समय तक नहीं लौटा था। इसी कारण सुग्रीव को राजा बनाया गया था। बाली के वापस आते ही बाली और सुग्रीव में मतभेद हुए और बाली ने सुग्रीव को दंडित करके किष्किंधा से निकाल दिया था। किष्किंधा वापस आने में बाली को इतना समय क्यों लग गया, जबकि मायावी राक्षस तो इतना डरपोक था कि बाली को देखकर गुफा में जाकर छिप गया था। उसे मारने में बाली को इतना समय कैसे लगा, जानिए पूरा वृतांत केवल धर्म सत्य चैनल पर, वो भी प्रमाण के साथ। बात है उड़ीसा की दांडी रामायण की, जिसे जगमोहन रामायण के नाम से भी जाना जाता है। किष्किंधा कांड। सुग्रीव से श्री राम पूछते हैं कि बाली ने मायावी का वध 2 महीने में ही कर दिया था, पूरे 10 महीने तक बाली क्या करता रहा। प्रसंग प्रारंभ करें उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। सुग्रीव श्री राम से बोले कि बाली ने मायावी राक्षस का वध कर दिया और सोचने लगा कि ये नगर तो राक्षसों का नगर है, यहाँ अनेक राक्षस रहते हैं, मैं इस नगर को अंदर तक जाकर देखूंगा। वास्तव में वो गुफा जिसमें बाली और मायावी का युद्ध हुआ था राक्षसों के नगर का प्रवेश द्वार था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मायावी ने किष्किंधा आकर बाली को ललकारा। वो किष्किंधा में आकर नगर को उजाड़ने लगा। उसने नगर के सारे मंडप आदि तोड़ डाले। जब बाली को यह समाचार मिला तो बाली बहुत क्रोधित हुआ। महल से बाहर आकर बाली ने गर्जना करी। बाली की शेर जैसी गर्जना सुनकर मायावी राक्षस डर गया। बैल का रूप रखकर मायावी तेजी से भागने लगा। उसे भागते हुए देखकर बाली ने विचार किया कि इस राक्षस को मारने से ही शांति मिलेगी, नहीं तो ये वापिस आकर फिर से उत्पात करेगा। ये सोचकर बाली उस राक्षस के पीछे चल पड़ा। बाली मायावी राक्षस के साथ गुफा में घुस गया। वो गुफा राक्षसों के नगर का द्वार थी। वीर बाली के गुफा में आते ही मायावी राक्षस अपनी सेना के साथ वापस लौट आया। मायावी राक्षस के हजारों सैनिकों ने बाली को घेर लिया। बाली बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। उसने इंद्र द्वारा दी गई गदा को अपने हाथ में लेकर राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। 7 दिन तक विकराल युद्ध हुआ। बाली ने असंख्य राक्षसों को मारकर गिरा दिया। वहां खून की नदी बहने लगी। गीदड़ और लकड़बग्घे शवों को खाने लगे। पिशाचनियां खून पीने लगी। गिद्ध पक्षियों के सैकड़ों झुंड मांस खाने लगे। बचे हुए राक्षस भाग गए। अब मायावी राक्षस अकेला रह गया था। बाली और मायावी राक्षस में युद्ध होने लगा। उन दोनों का युद्ध 2 महीने तक चला। जिस दिन बाली ने मायावी राक्षस का वध किया, उस दिन व्याकुल हुए उस असुर मायावी ने एक हुंकार मारी। हुंकार सुनकर बाली ने उसके दोनों पैर पकड़कर उसे 2 टुकड़ों में करके फेंक दिया। मायावी का खून गुफा से बाहर बहने लगा, जिसे देखकर सुग्रीव को बाली के मरने का भ्रम हुआ और वो गुफा के द्वार को बंद करके वापस आ गया। इधर बाली मायावी राक्षस का वध करके सोचने लगा कि ये नगर राक्षसों का है, मैं इसे भीतर तक जाकर देखूंगा। बाली गुफा के भीतर गया और पाताल की ओर बढ़ता हुआ सीधा बौलापुर जा पहुंचा। उस नगर का राजा मायावी राक्षस का बेटा था, जिसका नाम बौलासुर था। बाली जब नगर में पहुंचा तब वहां की राक्षस नारियां अचरज से बाली को देखने लगी कि ऐसा विचित्र रूप तो पहली बार देखा है। मुख वानर का है और शरीर मानव जैसा। बाली ने गर्जना करी तो बाली ने कहा, इस नगर का राजा कौन है। इधर दूत ने बौलासुर दैत्य को समाचार दिया कि द्वार पर एक वानर हाथ में गदा लेकर आपको ललकार रहा है।
दूत ने यह भी बताया कि ये बाली नामक वानर दुदुम्बी और मायावी दोनों को मार चुका है। ये सुनकर दैत्य राजा बौलासुर डर गया और आकर बाली को प्रणाम करके उसकी मंगल आरती करी और धूप दीप किया। दैत्य बोला कि मैं आपसे युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं। यह सुनकर बाली संतुष्ट हुआ और आगे बढ़ गया। वो सीधा हिरण्यपुर में जा पहुंचा। द्वार पर पहुंचकर उसने गर्जना करी। दैत्यों ने बाली का परिचय पूछा तो बाली ने कहा कि मैं किष्किंधा नगर का राजा हूं। मायावी दुदुम्बी को मारकर बौलासुर से सम्मान पाकर यहां आया हूं। दैत्य बोले कि हे कपिश्रेष्ठ, युद्ध करने का बल हम में नहीं है। इस राज्य का राजा बलि नामक दैत्य का नाती है। वो हिरण्यगर्भ में योग में लीन है। 3 महीने में बाहर निकलेगा तब युद्ध हो सकता है। बाली ने कहा कि हम उसे एक बार जरूर देखेंगे। मैं बलपूर्वक हिरण्यगर्भ में प्रवेश करूंगा। दैत्यों ने कहा, जो कोई इस गर्भ में प्रवेश करता है वहां उसे पिछले जन्म का विस्मरण हो जाता है, अर्थात भूल हो जाती है। भगवान नारायण को छोड़कर वहां कोई और नहीं घुस सकता। यह सुनकर बाली वापस लौट गया। अब बाली जैनामणि नगर में जा पहुंचा। नगर के सिंह द्वार पर जाकर बाली ने गर्जना करी। उस द्वार पर 2 शेर स्थित थे। शेरों ने गर्जना करी और बोले, अरे वानर, तू यहां से भाग जा। वानर होकर तू इतना बलवान हो गया कि शेरों के साथ युद्ध करेगा। यह सुनकर राजा बाली ने क्रोधित होकर सिंहराज को एक थप्पड़ मारा। यह देखकर रतन सिंह क्रोध से भर गया। पराक्रमी शेर ने दोनों जबड़ों से काटकर बाली को उठा लिया और बाली को जबड़ों में पकड़कर 15 दिन यानी 1 पक्ष तक उठाए रखा। उसके बाद उसे उछालकर फेंक दिया। ऐसा हाय बाली वहां से भाग निकला। फिर बाली वहां से गोलोकपुर जा पहुंचा। गोलोक के द्वार पर उसे एक स्त्री दिखाई दी। उसने पूछा कि ये नगर किसका है। वो स्त्री बोली, ये गोलोक नारायण का निवास है। ये सुनकर वीर बाली वहां से भी वापस लौट पड़ा। वो सप्त ब्रह्म मंडल के ब्राह्मण द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर उसने परम श्रेष्ठ एक हंस को देखा। उसे देखकर बाली ने एक हुंकार किया। उस हुंकार को सुनकर हंस ने पंख फैलाए। पंख की चोट से बाली वहां से उड़ गया। पराक्रमी बाली 15 योजन की दूरी पर जा गिरा। फिर वो वहां से उठकर बहुत तेजी से चला गया। अब बाली वासुकी नाग के द्वार पर जा पहुंचा। उसने वहां 7 फन वाले नाग को देखा। उसने कहा कि तुम हमारे साथ युद्ध करो। अनंत नाग ने कहा कि मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है। छोड़ देने से पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इस कारण युद्ध नहीं होगा। ऐसा सुनते ही वीर बाली गदा लेकर दौड़ा और उस नाग से उलझते हुए उसके 3 सिरों पर दांतों से आघात किया। नाग के छूते ही बाली प्राणहीन होकर गिर पड़ा। उसने पिता का स्मरण किया। ये जानकर इंद्र शीघ्र ही चल दिए और पाताल लोक आ पहुंचे। उन्होंने पराक्रमी बाली को मूर्छित पड़ा देखा। तब वज्रधारी वासव अर्थात इंद्र ने उसे गारुड़ी मंत्र पढ़कर जगाया। प्राण लौटने पर वीर बाली उठ गया। पिता को देखकर उसने चरणों में प्रणाम किया। तब इंद्र ने कहा कि हे बाली, तू इस लोक में मत रुक। भगवान के आने पर वो इस पृथ्वी लोक को विजय करेंगे। तू शीघ्र ही इस लोक से बाहर चला जा। यहाँ कुछ भी गलत करने से भगवान तुझे मार डालेंगे। तभी इंद्र ने नागराज को देखा। तब देवराज इंद्र ने वासुकी को नमस्कार किया। ये देखकर बाली ने पिता से पूछा कि आपसे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष बड़े हैं। इंद्र ने कहा कि हे पुत्र, सुनो, ये महीधर नारायण ही हैं। मेरे समान कितने ही देवराज इंद्र चले गए, परंतु कोई भी शेष जी के समान नहीं बन सका। इन अनंत नाग के 3 रूप हैं। उनका प्रत्यक्ष निजी रूप शिव को समझो। इनका एक माया रूप अनंत नाग है। अन्य एक छाया रूप धारण करके ये विष्णु के साथ शयन करते हैं। इसी छाया रूप के ऊपर भगवान नारायण शयन करते हैं। इसी से उनका नाम अनंत शयन
विख्यात हुआ। इसके बाद राजा बाली ने पूछा कि हे पिताजी, मैं जिस पक्षी के पंजों में उड़ गया और आपके द्वारा दिया गया मेरा बल हीन हो गया था, वो पक्षी कौन था? देवराज ने कहा कि वो ब्रह्मा का वाहन था और उस पक्षी का नाम परमहंस है। राजा बाली ने कहा कि जिसने मुझे काट लिया था उस शेर का बल और प्रताप तो सबसे ज्यादा था। इंद्र ने कहा कि वो शेर माता पार्वती का वाहन था। मेरे जैसे करोड़ राजा उसके चरणों की सेवा करते रहते हैं। उसी शेर के प्रताप से तो महिषासुर की मृत्यु हुई थी और उसी ने उस राक्षस दल को नष्ट भ्रष्ट कर डाला था। वो राक्षस इतना अधिक बलवान हो गया था कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के हाथों भी नहीं मर रहा था। सातों लोकों में घुसकर देवी पार्वती ने उसे मार डाला। वो सिंह तो सबसे अधिक शक्तिमान था। यह सुनकर राजा बाली संतुष्ट हो गया। फिर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। वो नागराज के चरणों में 100 बार दंडवत हुआ और पिता से कहकर एक बार फिर वापस लौट आया। उसी गुफा के प्रवेश द्वार से बाली बाहर आया और फिर वापस किष्किंधा में प्रवेश किया। किष्किंधा आकर दोनों भाइयों में मतभेद हुआ। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।